हेलो फ्रेंड्स। शैल स्क्रिप्टिंग कोर्स की इस जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शैल स्क्रिप्टिंग का एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, वेरिएबल्स एंड यूजर इनपुट। अगर आप एक बिगिनर हैं और शैल स्क्रिप्टिंग सीखना चाहते हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट लर्निंग हाउ टू हैंडल वेरिएबल्स एंड हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, तो शैल स्क्रिप्टिंग बहुत ही टफ कंसेप्ट है। मतलब इसका कोई यूज केस नहीं रहता अगर हम जब तक वेरिएबल्स को हैंडल करना या फिर यूजर से इनपुट कैसे लेना होता है वो सब नहीं सीख पाते हैं। तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम वेरिएबल्स देखने वाले हैं एंड अनदर वन इज यूजर इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से जो भी इनपुट लेते हैं वो सब देखने वाले हैं, कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स टाइप क्या होते हैं, एंड उसके बाद यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं शेल स्क्रिप्टिंग में। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हमारी वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल एक स्टोरेज कंटेनर होता है, लाइक एक कंटेनर होता है वेरिएबल जिसमें हम कुछ वैल्यूज स्टोर करते हैं। ठीक है, सेल स्क्रिप्टिंग में वेरिएबल डायनेमिक टाइप होते हैं, डायनेमिकली टाइप होते हैं। हम वेरिएबल का यूज करके अपनी स्क्रिप्टिंग को फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल बना सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आ, आ चुके हैं हमारे टर्मिनल पर, लिनक्स टर्मिनल पर। यहाँ पर हम एक स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल डॉट एस एच, एंड इसमें हम सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं अपनी एक शेबंग लाइन बिन बैश। ठीक है, इसके बाद इको मैं एक कमेंट राइट करता हूँ, लर्निंग वेरिएबल्स। ठीक है, ये एक लाइन हमें जस्ट टेक्स्ट लाइन लिखी है यहाँ पे। अभी हम देखते हैं वेरिएबल्स कैसे लेते हैं। लाइक मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, नेम। ठीक है, नेम, ये एक वेरिएबल का नेम हो गया। उसके बाद हम वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं तो हम उसको कोट्स में स्टोर कर सकते हैं या फिर विदाउट कोट्स कर सकते हैं। बट अगर हमें हमारी स्ट्रिंग है, हमारा कोई भी टेक्स्ट है, उसके बीच में स्पेस आता है, तो हमें ऑब्वियसली हमें सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारी वन वर्ड टेक्स्ट है तो हम उस, अगर उसके बीच में स्पेस नहीं है तो हम उस केस में विदाउट कोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं करता हूँ एक नेम स्टोर करता हूँ, जॉन। ओके, और मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, हेलो, हेलो, एंड वेरिएबल यूज करता हूँ। अभी मैं ये पूरा जो नेम है वो यूज ना करके मैं सिर्फ वेरिएबल, जो नेम वेरिएबल हमने क्रिएट किया है उसको यूज करते हैं। तो वेरिएबल को यूज करने के लिए उससे पहले में ये पाउंड सिंबल, ये डॉलर यूज करना पड़ेगा, एंड उसके बाद हम हमें वेरिएबल नेम देना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं इस स्क्रिप्ट का रन करता हूँ, डॉट स्लैश फाइल डॉट एस एच। तो आपको पता है हमारी स्क्रिप्ट रन नहीं होगी जब तक हम इसकी परमिशंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार मैं परमिशन चेंज कर लेता हूँ, एस एक्स फाइल डॉट एस एच। ओके, अभी हम इस स्क्रिप्ट फाइल को रन करते हैं तो हम देख सकते हैं लर्निंग वेरिएबल जो हमने एक लाइन स्टोर की थी प्रिंट करने के लिए, है, उसके बाद हमारा जो हेलो वर्ड के साथ हमने वेरिएबल दिया था, हमारा नेम वेरिएबल। नेम वेरिएबल में हमारा क्या था वैल्यू, नेम वेरिएबल में हमारी वैल्यू थी जॉन। ठीक है, तो ये हमारी प्रिंट हो गई। मतलब वेरिएबल ऐसे काम करता है, एक वेरिएबल का नेम, देन उसके सामने इक्वल साइन के बाद उसकी वैल्यू, वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल की वैल्यू। इट वर्क्स लाइक की वैल्यू पेयर। एक की हो गई जो वेरिएबल का नेम है जो भी, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू जो भी वैल्यू है। ठीक है, अभी मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज, एज 25। ओके, और मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ, योर इज डॉलर एज। जो हमारा वेरिएबल है एज नाम का, उसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। और इस फाइल को फिर से, स्क्रिप्ट फाइल को रन करके देखते हैं तो हेलो जॉन,
योर एज इज 25। ठीक है, इस तरीके से वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो यहाँ हमने एक बार फिर से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, जिस जो नेम है, नेम वेरिएबल, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, जब हम वेरिएबल को हमें यूज करना होता है तो हम उसे डॉलर साइन के साथ, डॉलर एंड वेरिएबल नेम, लाइक या तो नेम होगा वेरिएबल का नेम, या फिर एज होगा हमारे केस में। ठीक है, तो उसको डॉलर के साथ लिखते हैं, तो इसका वैल्यू प्रिंट होता है। तो इसकी वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली प्रिंट, हम अनदर फंक्शंस में भी यूज कर सकते हैं, कोई अनदर ऑपरेशन में। ठीक है, डॉलर का यूज करके हम वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि वेरिएबल के अलग अलग टाइप कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा यूजर डिफाइंड वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, मतलब हम अपने एंड से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ होता है एक सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल जब हम अपना ओएस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ वेरिएबल प्री डिफाइंड होते हैं, तो हमारी मशीन में ऑलरेडी आ जाते हैं, उनको बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स। ठीक है, फिर इसके अलावा हम एक, जैसा हमने यूजर डिफाइंड वेरिएबल में ही देखा, एक कांस्टेंट वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक एक एग्जांपल हम देखते हैं। लाइक मैं करता हूँ अभी एज इज इक्वल टू 30। ठीक है, हमारे पास एज वेरिएबल ऑलरेडी था, फिर भी हमने उसकी वैल्यू को ओवरराइट करने के लिए एज इज इक्वल टू 30 किया है। एंड मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखता हूँ, इको योर न्यू एज इज डॉलर एज। ठीक है, वही सेम वेरिएबल मैं यूज कर रहा हूँ। अभी मैं इस स्क्रिप्ट को जैसे ही रन करके देखता हूँ तो हमें मिला। ठीक है, इसकी एज पहले 25 थी, बट उसके बाद जब हमने अपडेट की तो ये वैल्यू 30 हो गई। ठीक है, तो नॉर्मल यूजर डिफाइंड वेरिएबल ऐसे वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कांस्टेंट वेरिएबल चाहिए, सॉरी, अभी मैं इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, ये तो हमारे हो गए नॉर्मल यूजर डिफाइंड वेरिएबल। अगर हमारा कांस्टेंट वेरिएबल होता है, यानी रीड ओनली, जिसकी हम वैल्यू चेंज ना कर पाए, तो वो वेरिएबल हम किस तरह डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने एज वेरिएबल के साथ ही, और इसको मैं बनाता हूँ कांस्टेंट रीड ओनली। ठीक है, जो भी वेरिएबल आपको कांस्टेंट क्रिएट करना होता है, कांस्टेंट वेरिएबल, लाइक जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं एक कांस्टेंट वेरिएबल के लिए, बट यहाँ पर हमारी बैच स्क्रिप्ट में हम रीड ओनली कीवर्ड यूज करेंगे किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो अभी जब मैंने इसके सामने रीड ओनली लिख दिया है, तो ये कांस्टेंट वेरिएबल हो चुका है। इसकी एज की जो वैल्यू है हमने 25 स्टोर कर दिया, इसके बाद हम इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते और राइट नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं स्क्रिप्ट को सेव करते हैं, एंड एक बार मैं कंसोल क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद हम रन करते हैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल को। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं लर्निंग वेरिएबल्स, वो हमारी लाइन प्रिंट हुई। उसके बाद हमारी लाइन प्रिंट हुई, हेलो जॉन, योर एज इज 25। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ स्मूथली चल रहा था, बट उसके बाद हमारे पास एक एरर मैसेज आता है। लाइन नंबर 9 पर एज वेरिएबल है, ये एक रीड ओनली वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारे पास एरर प्रिंट हुआ। उसके बाद ये बोल रहा है योर न्यू एज 25, बट लास्ट केस में हमारे पास 30 आया था। इस बार क्या हुआ कि हमारा जो वेरिएबल था वो रीड ओनली वेरिएबल था, एक कांस्टेंट वेरिएबल था, तो उसकी वैल्यू हम अपडेट नहीं कर सकते। जितनी बार भी हम प्रिंट करेंगे उसकी वैल्यू, जो ओल्ड वैल्यू थी वही हर बार हमारे पास प्रिंट होगी। ठीक है, एंड हमारे पास एरर मैसेज भी आएगा कि ये जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट वेरिएबल है, हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते किसी भी केस में। ठीक है, मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, कांस्टेंट वेरिएबल डॉट एस एच। ठीक है, इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं हम कैसे कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं एक रीड ओनली एक करता हूँ, नेम नेम करता हूँ मैं जोन। ठीक है, इको हेलो जॉन, हेलो नेम। तो नेम वेरिएबल में हमारी वैल्यू स्टोर है जॉन। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ नेम की वैल्यू अपडेट, नेम, एंड मैं इस बार कर देता हूँ निक, इको हेलो नेम। ठीक है, तो इस केस में हमारा वही सेम सेम थिंग हैपन, मतलब इट विल मेक द सेम थिंग। मतलब हमारे पास एक एरर मैसेज आएगा, एंड उसके साथ एरर मैसेज के साथ हमारी जो वैल्यू जो प्रिंट होने वाली है वो सेम वैल्यू प्रिंट होने वाली है। यानी
ये हमारा रीड ओनली वेरिएबल हमारा हो गया, इधर ये हमने स्टोर किया रीड ओनली वेरिएबल। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी जोन, नेम की वैल्यू जो प्रिंट होने वाली है वो होगी जोन। उसके बाद हमने इसको अपडेट किया, वेरिएबल की वैल्यू जो थी हमने उसको अपडेट किया, यानी ओवरराइट किया हमने इसकी वैल्यू को। ठीक है, ओवरराइट जो हमने किया इसकी वैल्यू को। बट इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक जनरेट होगा एरर मैसेज, एरर मैसेज जनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद हमारी ये वैल्यू फिर से हमारी जो फर्स्ट वैल्यू थी जॉन, यही आएगी, रेदर देन हमारे पास निक। निक हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ये एक वेरिएबल था, ये था रीड ओनली वेरिएबल, एक कांस्टेंट वेरिएबल था जिसकी हम वैल्यू कभी भी अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं स्क्रिप्ट को रन करके। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एनोटेशन, एंड हम एक बार स्क्रिप्ट को रन करके वेरीफाई कर लेते हैं हमारे पास। ओके, लेट मी सॉरी, लेट मी सेव द फाइल, एंड हम अभी फाइल को रन कर रहे हैं। तो हमें एक बार परमिशन चेंज कर लेता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट की है तो सी एच मोड प्लस एक्स कॉन्स्टेंट वेरिएबल। ओके, कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है, जैसा मैंने अभी एक्सेल किया था, सेम सेम थिंग हैपन। ये देखो, वही सेम थिंग हमारे साथ हुई है कि हमारे पास सबसे पहले जो हमारा मैसेज जो था वो प्रिंट हुआ है, जो हमने लिखा था हेलो जॉन। उसके बाद हमारा एरर मैसेज, उसके बाद हमारा यहाँ पे जॉन है, यहाँ पे भी जॉन है। यहाँ पे हमने निक अपडेट की थी उसकी वैल्यू, ठीक है, नेम की। बट हमारे पास नेम निक नहीं आके हमारे पास जॉन आया, क्योंकि ये एक रीड ओनली वेरिएबल हमने सेट किया था। ठीक है, तो रीड ओनली वेरिएबल्स हम क्यों सेट करते हैं? जब हमारी स्क्रिप्ट एक बड़ी स्क्रिप्ट हो जाती है, मतलब एक लार्ज स्केल स्क्रिप्ट होती है, और उसमें हमें लगता है कि कहीं भी हम इसकी वैल्यू को ओवरराइट कर सकते हैं, इस वेरिएबल की, जो एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, इसकी वजह से हमारी स्क्रिप्ट में एरर्स आ सकते हैं। तो उस केस में हम रीड ओनली वेरिएबल्स का यूज करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज वेरिएबल को, मतलब ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है मॉडिफिकेशन ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मॉडिफाई नहीं होने देता। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू अपडेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो हमारे पास एरर मैसेज आ रहा है कि आपने इसकी वैल्यू, रीड ओनली वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश की है, मॉडिफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रीड ओनली वेरिएबल, हमने देखा कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करना देखा, उसके बाद रीड ओनली वेरिएबल हमने डिफाइन करना देखा। इसके बाद हम देख लेते हैं एक बार हमारा, हाँ नेक्स्ट है वेरिएबल्स इन शेल स्क्रिप्टिंग, नेक्स्ट है सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल। ओके, तो अभी हम एक बार कंसोल क्लियर करते हैं, एक नई फाइल में क्रिएट करता हूँ सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स डॉट एस एच। ओके, वही हमारी 7 लाइन बिन बैश, बैश। ठीक है, अभी हम देखते हैं सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल होते क्या हैं, एक बार वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। ठीक है, कि एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम देखते हैं कैसे क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, अभी मैंने जैसा बताया कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब लिनक्स सिस्टम या फिर यूनिक्स जो भी सिस्टम, वो कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स सेट करता है ऑटोमेटिक, मतलब बाय डिफॉल्ट। ठीक है, उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, जिन्हें हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं बिना अपनी स्क्रिप्ट में। जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने एक नेम वेरिएबल क्रिएट किया था एंड उसके बाद हमने उसकी वैल्यू सेट की थी। ठीक है, बट ऐसा नहीं करेंगे हम क्या करेंगे डायरेक्ट, उसके बाद हमने उसको डॉलर नेम यूज किया था। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये वाली स्टेप नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये स्टेप करेंगे। ठीक है, बिना डिफाइन किए किसी भी वेरिएबल को हम डायरेक्टली इन्वोक कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कुछ सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स के, फिर उसके बाद हम हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एक हमारे पास जैसे मैं ये करता हूँ इको, लाइक मैं देखता हूँ होम डायरेक्टरी। ठीक है, मैं मेरी होम डायरेक्टरी चेक करता हूँ, यो योर होम डायरेक्टरी इज डॉलर होम। ठीक है, अभी ये डॉलर होम जो है, ये एक
प्री डिफाइंड वेरिएबल है डॉलर होम, ठीक है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, लाइक, ठीक है, मैं एक और एम्प्टी लाइन प्रिंट करता हूँ, उसके बाद इको योर करंट शेल इज डॉलर शेल, ठीक है। ये डॉलर शेल हम पहले भी देख देख चुके थे, जब हमें अपने शेल का टाइप देखना था, करंटली यूजिंग शेल का, तो उस टाइम पे हमने किया था डॉलर जीरो एंड डॉलर शेल। वो सब वही सेम है, वही सेम एक वेरिएबल है ये भी, ठीक है। प्री डिफाइंड वेरिएबल जो आते हैं, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, ठीक है। एंड एक एक होता है हमारा लॉग्ड इन यूजर को चेक करने के लिए, लॉग्ड इन यूजर, ठीक है। तो इस केस में हम करेंगे डॉलर यूजर, तो हमें जो भी करंटली लॉग्ड इन यूजर है, इस केस में हम रूट यूजर को से ही सब, मतलब हमारा लॉगिन जो यूजर है वो रूट है, तो इस केस में हमें वो रूट आउटपुट देगा, ठीक है। चलो अभी करते हैं एक बार, सी एच, सी एच मो, क्या हो रहा है, सी एच मोड प्लस एक्स एंड सिस्टम डिफाइंड, ठीक है। रन करते हैं सिस्टम डिफाइंड, ठीक। यहाँ पे अब हम देख सकते हैं हमने क्या किया था। हमने अपनी सबसे पहले अपना डॉलर होम वेरिएबल यूज किया था, डॉलर होम पे। उसके बाद हमने किया था डॉलर शेल, ये वेरिएबल हमने यूज किया था। उसके बाद हमने किया था डॉलर यूजर। ये कुछ सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल होते हैं, इतने ही नहीं होते, मतलब ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं इन तीन वेरिएबल्स का, बहुत सारे सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, बिना डिफाइन, मतलब बिना हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर किए अपनी स्क्रिप्ट फाइल में, हम उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि हमने अभी किया इस केस में। ओके, तो डॉलर होम क्या करता है, जो हमारा यूजर है, जो करंटली लॉग्ड इन यूजर है, उसकी होम डायरेक्टरी शो करता है। डॉलर शेल क्या करता है, जो करंटली यूजिंग शेल टाइप है उसको शो करता है। एंड डॉलर यूजर क्या करता है, हमारा लॉग्ड इन यूजर को शो करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं शेल स्क्रिप्टिंग में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक यही होना चाहिए। लेट मी डिलीट दिस एनोटेशन फ्रॉम द स्क्रीन। ओके, यूजर इनपुट इन शेल स्क्रिप्टिंग, चलो ठीक है। एक बार क्लियर करता हूँ, उसके बाद एक फाइल क्रिएट करता हूँ यूजर इनपुट नाम से, डॉट एच, वही सेम सेपिंग लाइन हमारी, विन बैस, ठीक है। इसके बाद हम ई को एक लाइन, एक मैसेज प्रिंट कर लेता हूँ, टेकिंग यूजर इनपुट इन शेल स्क्रिप्टिंग। ओके, ठीक है। अभी हम एक प्रैक्टिकल देख, उससे पहले हम थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या होता है यूजर से इनपुट लेना। अगर हमें कोई यूजर से जैसा कि हमें कोई भी यूजर से वैल्यूज को इनपुट कराना है, यानी हमारे पास लाइक हमें पूछना है यूजर से, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज, ठीक है। लाइक हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसमें हमें शो करता है आर यू 18+ और नॉट, तो उसमें हम क्या करते हैं, बचपन से 18+ होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इस केस में क्या है, जब भी हमें इनपुट लेना होगा तो हम उसके सामने यूजर से इनपुट मांगेंगे, तो यूजर जैसे 18 टाइप करेगा, 19 टाइप करेगा, या फिर अ, जो भी है 14 टाइप करता है, जो भी, इट डिपेंड्स ऑन यूजर वो क्या इनपुट देता है। बट हमें कैसे इनपुट लेना है, हमारा कंसर्न ये है कि हमें वो इनपुट लेना कैसे है यूजर से। ओके, शेल स्क्रिप्टिंग के केस में हम कैसे इनपुट ले सकते हैं यूजर से, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलिए करते हैं शुरू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, इको, इको के बाद वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम, प्लीज एंटर योर एज, ठीक है। अब ये मैसेज तो लिख दिया, बट हम स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो ये यहाँ पे नहीं मांगेगा, एज नहीं मांगेगा, ठीक है। एक बार करके देखता हूँ, स्टार्ट सी एच मोड प्लस एक्स यूजर इनपुट डॉट एस एच, ठीक है। अभी मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ यूजर इनपुट को, तो ये
टेकिंग यूज, ये दोनों मैसेज हमारे प्रिंट हो गए, टेकिंग यूजर इनपुट इन शेल स्क्रिप्टिंग, प्लीज एंटर योर एज। बट एज कहाँ पर एंटर करें, ये तो हमारा फिर से कमांड इनपुट करने के लिए आ गया, इसमें यूजर इनपुट तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कमांड होती है रीड, ठीक है। रीड कमांड का यूज करके हम इनपुट स्टोर कर सकते हैं यूजर से, ठीक है। फिर से मैं इसको एडिट करता हूँ फाइल को। अभी मैं एक रीड कमांड का यूज करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम, ठीक है। ये एक वेरिएबल मैंने लिखा, ठीक है। अभी जब हम वैल्यूज मतलब इसको रन करेंगे हमारी स्क्रिप्ट को, तो ये रीड जो है यहाँ पर हमारा आके कर्सर रुक जाएगा स्क्रिप्ट फाइल रन करते ही, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या करेगा, ये हमसे इनपुट मांगेगा, ठीक है। सॉरी, लेट मी क्विट, मैंने चेंजेस कर दिए, ठीक है। मैं फिर से ओपन करता हूँ, हाँ ओके, ठीक है। हमारी वही स्क्रिप्ट फाइल पुरानी फिर से ओपन हो गई। तो इस केस में क्या करेंगे हम, रीड जो हमारी कमांड है उसका यूज करेंगे एंड एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे नेम, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक काम करते हैं, प्रिंट करने के लिए जो वैल्यू हमारी स्टोर होगी, प्लीज सॉरी, योर एज इज, योर एज डॉलर एज, एज करना था हमें, बट इस केस में हमने नेम ले लिया, कोई नहीं। हाँ, वेरिएबल नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वेरिएबल नेम एज ले रहे हैं या फिर नेम ले रहे हैं, हमें वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों केस में, ठीक है। ओके, मैं एक बार के लिए इसको सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ मैं इस स्क्रिप्ट फाइल को। अभी देखो हमारे पास, अभी हमारी ये स्क्रिप्ट यहाँ पे रुकी हुई है, ये हमारी ये स्क्रिप्ट कंप्लीट कंप्लीटली एग्जीक्यूट होके फिनिश नहीं हुई है। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एज, अगर हमारी स्क्रिप्ट रन होके एंड हो जाती तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस आता कमांड्स के लिए, बट हमारे पास यहाँ पे हमारा कर्सर है, ठीक है। ये हमारा इस लाइन पे कर्सर है, तो जो भी हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो इसी जगह हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो आएगा, ठीक है। अभी मैं एक बार आपको इनपुट प्रोवाइड करके दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। ओके, लेट मी शो यू। अभी हम क्या करते हैं, हमारे कर्सर है तो हम यहाँ पे 19 करते हैं, ठीक है। अभी ये क्या बोल रहा है, योर एज इज 19, मतलब हमने जो वैल्यूज दी थी वो स्टोर हो रही है कहीं पे, वो नेम नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया था, नेम वेरिएबल, उसमें वैल्यू स्टोर हो रही है एंड उसी से हम नेक्स्ट जो हमारा मैसेज है उसमें वैल्यूज फेच कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ भी करता हूँ, अभी के लिए हमने कोई भी ऐसा वैलिडेशन नहीं लगाया। मैं एज की जगह मैं 3 करता हूँ तो 3 हमारा प्रिंट होगा, कुछ भी जो भी हम नए इनपुट देना चाहें वो हमारा प्रिंट होगा, ठीक है। मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे हमने इसको यूज किया, ठीक है। जस्ट देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, एक मैसेज प्रिंट किया, ठीक है। इस मैसेज का कोई भी न- मतलब डिपेंडेंसी नहीं है इस वेरिएबल, ठीक है। अगर ये नहीं भी देंगे, हम डायरेक्ट रीड नेम लिखेंगे या फिर रीड एज जो भी लिखेंगे, तो डायरेक्ट कर्सर आके हमारा यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे हमसे इनपुट मांगेगा यूजर से, ठीक है। वो क्या करेगा, यूजर जो भी वैल्यू देगा उसको इस वेरिएबल में स्टोर करेगा एंड उस वेरिएबल को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं उसकी वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पे फेच कर रहे हैं उस वेरिएबल की वैल्यू। ये होता है हमारा इनपुट लेना किसी भी यूजर से, ठीक है। अभी के केस में हमारा ये था यूजर से कैसे इनपुट लेना। अभी हम देख पा रहे हैं हमारे पास एक इश्यू आ रहा है कि हम जब भी यूजर से इनपुट लेते हैं तो वो हमारा सेम लाइन में ना आके वो इनपुट हमारा नेक्स्ट लाइन में हमसे, ओके, लेट मी शो यू, फिर से एक बार रन करते हैं इसी स्क्रिप्ट फाइल को, ठीक है। तो ये हमारा जो यूजर से इनपुट ले रहा है वो हमें चाहिए कि हमारा यूजर यहीं पे इनपुट मांग लेना हमसे, जब भी हम टाइप करें तो हमारा यहीं पे हो जाए ना इनपुट, रेदर देन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा चेंजेस करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है हाइफन पी, ठीक है। तो हाइफन पी ऑप्शन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो इनपुट है वो उसी सेम लाइन में प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। ओके, तो मैं अभी एक बार फिर से एडिट करता हूँ अपनी स्क्रिप्ट फाइल को। तो जैसे हमने यहाँ पे रीड नेम एक वेरिएबल नेम लिया, ठीक है। इसको जाने देते हैं, इसको मैं लाइन को डिलीट कर देता हूँ दोनों को, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं एक
न्यू लाइन से स्टार्ट करता हूँ, रीड हाइफन पी, जैसा मैंने ऑप्शन बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम, एंटर योर एज, ये क्या करेगा, सेम लाइन में हमें मैसेज भी प्रिंट करने देगा एंड हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी स्टोर करने देगा। यहाँ पे हमने लिखा एज, फिर नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं इको, वही सेम हमारा मैसेज, योर एज इज डॉलर एज, जो हमें वेरिएबल यूज करना है उसके सामने हम डॉलर यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट स्क्रिप्ट में और इस स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, लास्ट स्क्रिप्ट में क्या हुआ था कि हमारा जो इनपुट था वो सेम मैसेज के साथ ना आके वो नेक्स्ट लाइन में हमसे इनपुट ले रहा था, ठीक है। हम ये तो हमारा हो गया टर्मिनल स्क्रीन पे जो हमें शो कर रहा था, ठीक है। हमारी स्क्रिप्ट फाइल कैसे थी, एक हमारा रीड कमांड थी, उसके बाद हमारा वेरिएबल था, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम उस वेरिएबल को यूज कर रहे थे, यूजिंग वेरिएबल, ठीक है। ऐसा हो रहा था हमारे साथ। बट इस केस में क्या हो रहा है, हम एक सेम लाइन में मैसेज भी है हमारा, वेरिएबल भी है, हमारी रीड कमांड भी है, बट सिर्फ हाइफन पी ऑप्शन एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो मैसेज है वो प्रिंट करना है जैसे पहले कर देते हम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इनपुट हमारे मैसेज के साथ ही सेम लाइन में हमसे इनपुट लेगा, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ एनोटेशन को, फाइल को मैं सेव करता हूँ, फाइल सेव की मैंने, मैं रन करता हूँ फाइल को। अभी देख पा रहे हैं हमारा जो कर्सर है वो सेम लाइन पे अभी तक स्टक है, वो न्यू लाइन पे नहीं गया। अभी हमने एंटर किया तो इनपुट भी सेम लाइन में आ रहा है, ठीक है। अब जब मैंने एंटर किया तो योर नेम इज योर एज 18, ठीक है। मतलब हमारा जो वेरिएबल था सेम लाइन में हमसे इनपुट ले रहा है एंड सेम लाइन लाइन मतलब उसी में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एंड नेक्स्ट जो हमारा मैसेज है उसमें उसको यूज कर रहा है, ठीक है। एनवायरमेंट वेरिएबल देखते हैं एक बार, इनपुट लेना हमने देखा, अभी देखते हैं हम यूजिंग एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल इनपुट्स एक साथ लेने हैं तो क्या करना है आपको, तो आप दो मैसेजेस लिख सकते हैं, ओके। लाइक एक बार हम देख लेते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल से पहले, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा योर नेम एंड योर एज देखा हमने, ठीक है। एक अब अपर लाइन में हम एक बार रीड आइकन फी नेम और ले लेते हैं, एंटर योर नेम, और हम सिंपली एक नेम नाम से ही वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। एक नेम वेरिएबल हमने बनाया, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे करते हैं हाई डॉलर नेम, जो हमारा वेरिएबल है, योर एजेस, ठीक है। अभी हम इसको रन करते हैं, यूजर सबसे पहले ही हमसे नेम मांगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ जॉन, फिर उसके बाद ये एज मांग रहा है, हमने लिखा 24, ठीक है। तो ये बोलता है हाई जॉन योर एज इज 24, मतलब जो हमारे मैसेज मैसेज के साथ इनपुट ले रहा है सेम लाइन में एंड मल्टीपल हम इनपुट लेके उसको प्रिंट करा सकते हैं, या तो सिंगल लाइन में या फिर मल्टीपल लाइन में। प्रिंट कराने के लिए हमें सिंपल इको कमांड यूज करनी होती है, वो हमें पता है, ठीक है। वो हम फर्स्ट डे से करते आ रहे हैं। अब हम देखेंगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो सेल स्क्रिप्ट में एनवायरमेंट वेरिएबल का यूज सिस्टम की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसा हमने पहले देखा सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स, तो सेम वैसा ही होता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स, मतलब हम उनको एनवायरमेंट वेरिएबल बोले या फिर सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स बोले, मतलब वो प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं। लाइक हमारा शेल देखा हमने, यूजर देखा, वो सब हमारा सिस्टम डिफाइंड या फिर एनवायरमेंट डिफाइंड वेरिएबल होता है, ठीक है। वो मैंने अलग से लिख दिया एनवायरमेंट वेरिएबल्स, वो हमारा सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, एनवायरमेंट डिफाइंड वेरिएबल सेम होता है, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या 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 कुछ कवर किया, एक बार वो समराइज कर लेते हैं। तो एक बार मैं एक नोटेशन स्टार्ट, ठीक है। तो वीडियो में हमने शुरू किया वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स किसे कहते हैं, इनका यूज केस देखा हमने, ठीक है। उसके बाद देखे हमने टाइप, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड सिस्टम डिफाइंड, जिसे हम एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखा हमने यूजर से इनपुट लेना, यूजर से इनपुट लेना सेम लाइन में भी, हाँ। यूजर से इनपुट हमने कैसे लिया, एक तो डायरेक्ट हमने लिया रीड, और उसके बाद
वेरिएबल का नेम लाइक एज, ठीक है। उसके बाद हमने लिया रीड हाइफन पी, उसके बाद मैसेज, ठीक है। मैसेज के बाद हमने वेरिएबल, ठीक है। ये दो टू वेज में हमने देखा है इनपुट लेना, ठीक है। उसके बाद हाँ बस इतना ही देखा हमने हमने आज देखा वेरिएबल्स एंड यूजर इनपुट्स, ठीक है। यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एंड उनको यूज करना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपके साथ। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा हमारा चैप्टर होने वाला है वो हम एक बार देख लेते हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में हमारा है स्ट्रिंग एंड एरेज। लेट मी शो यू। अगर आपको इन सब के नोट्स रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट इन्फो यूनिक्स पर विजिट कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपको सेल स्क्रिप्टिंग कोर्स मिलने वाला है, ठीक है। ये ओके, लेट मी शो यू। वेरिएबल एंड यूजर इनपुट्स, ये जो हमने आज देखा, जो भी हमने कवर किया, वो सब आपको यहाँ पर आउटपुट के साथ और स्क्रिप्ट जो भी हमने राइट किया वो आपको स्क्रिप्ट राइट यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है स्ट्रिंग एंड एरेज पर, तो वो हम देखने वाले डिटेल से स्ट्रिंग एंड एरेज, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग एंड एरेज के साथ। तब तक के लिए हैप्पी स्क्रिप्टिंग एंड थैंक यू।